चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.4 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए तो पहले इसका प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए तो 2, बी बराबर -3, सी बराबर कितना दिया हुआ है 5। कोई दिक्कत? तो इसीलिए डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac बाई b² - 4ac। तो डी बराबर बी के जगह कितना रखेंगे -3 का स्क्वायर और -4, ए के जगह कितना रखेंगे 2, सी के जगह 5। तो डी बराबर क्या होगा 3 तिया 9 माइनस 4 दाही के 40। कोई दिक्कत? तो डी बराबर, अब देखिए 40 में से 9 जाएगा तो -31। तो यहाँ डी जो है, डी छोटा है 0 से, डी क्या है छोटा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसीलिए इसका हल नहीं ज्ञात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका पहले मूल का प्राकृतिक हम लोग चेक करेंगे। तो चेक कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -4√3 और सी कितना हो जाएगा 4। तो इसीलिए डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो अब क्या करेंगे, डी बराबर बी के जगह कितना है -4√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर -4ac। कोई दिक्कत? अब डी बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 तिया 48 और -48। तो डी बराबर 0। तो जब डी बराबर 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होता है, और दोनों मूल क्या होता है बराबर होता है। तो मूल का अस्तित्व होगा तथा दोनों मूल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब चलिए अब चेक करते हैं इसका मूल कैसे ज्ञात होगा। तो सवाल क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा -4√3, सी कितना हो जाएगा 4। तो इसीलिए x बराबर क्या निकालेंगे, लिखते हैं सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2 है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब यहाँ हम इस वैल्यू को रखेंगे इस पर, तो क्या आ जाएगा -b है तो माइनस और -4√3। कोई दिक्कत है? अब प्लस माइनस √b², तो -4√3 का स्क्वायर -4, ए के जगह कितना है 3 और सी के जगह कितना है 4। कोई दिक्कत? अब बट्टे 2 है, मतलब 2 गुने ए के जगह कितना है 3। अब देखिए, अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अब प्लस माइनस यह हो जाएगा 4 चौका 16 तिया 48 और -48। अब बट्टे 3 दूना 6। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह हो जाएगा 4√3 अब प्लस माइनस इसका वर्ग घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 बाई 6।
एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो वही बात हो जाएगा 4√3 बाई 6 और 4√3/6। कोई दिक्कत? जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तब यहाँ काट लीजिए। 2 मरतबे, ये 3 मरतबे, यह भी 2 मरतबे और यह 3 मरतबे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 2 अब √3 या बाई 3, यह क्या हुआ 2√3 या बाई 3, और √3 से इसको √3 मरतबे काट दिए, इस √3 से इसको √3 मरतबे काट दिए। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा 2/√3 कॉमा 2/√3। यही मेरा दो मूल निकल गया। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले चेक करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -6, सी हो जाएगा कितना 3। तो इसीलिए डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह रखेंगे -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, -4, ए के जगह 2 और सी के जगह 3, कोई दिक्कत? तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यह जो 12 आया है तो डी क्या है, यहाँ डी जो है से बड़ा है 0 से, तो इसलिए मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। कोई दिक्कत है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए यही ने दिया था, क्या दिया था, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। तो ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3। तो इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2 है। कोई दिक्कत है? अब चलिए यहाँ देखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब -b, तब -6 प्लस माइनस √b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना है 2 और सी के जगह कितना है तो 3, कोई दिक्कत? अब बाई 2a, तो 2 ए के जगह कितना रखेंगे तो 2। अब देखिए, तो माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस √, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 36 और माइनस 4 दूना 8 3 24, कोई दिक्कत? अब बटा 2 दूना 4, कोई दिक्कत है? तो 6 और प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत? अब बाई 4। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 ठीक है, प्लस माइनस भी ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब 2√3 बाई 4। क्यों लिखे 2√3? तो इसको हम लिख सकते हैं 12 को 4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल 2 बार और √3 का नहीं निकला तो इसे ही रख दिए। इस दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 3 प्लस √3 बाई 4। अब 2 दूना प्लस माइनस है तो 2 दूना 4, तो यही मूल निकल के आ गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। इसको अलग लिखिए या एक साथ लिखिए, कोई दिक्कत? चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, कर रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब द्विघात समीकरण दिया है और के का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है कि उसमें 2 बराबर मूल हो। तो देखिए तो बाबू, पहले ये हम मान लेते हैं, ए कितना है 2, बी कितना है के, सी कितना है 3। तब जब दोनों मूल बराबर हो तब, जब दोनों मूल बराबर हो तब क्या होता है, d = 0। मतलब d का मतलब हुआ b² माइनस 4ac = 0। कोई दिक्कत है समझने में? अब b² के जगह क्या रखेंगे, k² माइनस 4, ए के जगह 2 और सी के जगह 3 = 0। कोई दिक्कत? तो k² यहाँ सही है और इस सबको गुना करेंगे तो 3 × 6 = 24 माइनस 24 = 0। कोई दिक्कत? तब k²
बराबर उधर ले जाएंगे तो 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो के बराबर रूट अंडर 24, तो के बराबर क्या हो जाएगा। और 24 का अगर हम मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 4, 6 चौक 24, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर, तो 2 रूट 6, तो प्लस माइनस में आएगा तो यही हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए आगे देखिए। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, तो के एक्स स्क्वायर गुना किए हैं और माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा के, बी कितना हो जाएगा माइनस 2 के, सी कितना हो जाएगा 6। तो जब दोनों मूल बराबर हो तब क्या होगा, तब जो होगा डी इक्वल टू 0 होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बी के जगह कितना है माइनस 2k का स्क्वायर, कोई दिक्कत, और माइनस 4a के जगह के और सी के जगह 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। 2 दूना 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24 के इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है। तो 4k स्क्वायर सही है, इसको उधर ले जाएंगे तो 24 के हो जाएगा, तो 4 छक 24 और के स्क्वायर से यह के खत्म, तो के का वैल्यू कितना निकल के आया 6। के का वैल्यू कितना निकल के आया 6। किसी को समझने में दिक्कत। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है, मतलब क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, अब चलिए चेक करते हैं सही है कि गलत है। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से दुगुनी, तो माना कि बगिया के चौड़ाई बराबर x मीटर, तो इसीलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो 2x, तो इसीलिए अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 2x या 2x इंटू एक्स, दोनों लिखिए ना, बात बराबर है, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। अब देखिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब जरा ध्यान लाइए, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो पहले चेक करेंगे हम कि संभव है कि नहीं। तो देखिए, तो यहाँ ये कितना है 2, बी कितना है, बी नहीं है x के रूप में तो 0, सी कितना है 800, कोई दिक्कत। तो इसीलिए डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4a और सी के जगह 800, कोई दिक्कत है। अब देखिए सी माइनस 800 है तो माइनस कीजिए, तो डी बराबर यह तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूना 8, 8 64। देखिए डी जो है डी बड़ा है 0 से, अतः बगिया बनाना संभव है। क्यों संभव है, तो डी जब 0 से बड़ा है तो इसका वास्तविक मूल होगा, इसीलिए यह संभव है। तो अब है तो कैसे है वह देखते हैं। देखिए तो बाबू क्या आया था मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू क्या था 0, तो 2x स्क्वायर ठीक है, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 800, 2 से 400 मरतबे कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, कोई दिक्कत। x बराबर रूट अंडर 400 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 20, तो इसीलिए x का एक वैल्यू आ गया 20 और x का एक वैल्यू आ गया माइनस 20।
तो किसी भी चीज का लंबाई जो होता है ना बाबू, या चौड़ाई या ऊंचाई या क्षेत्रफल या आयतन माइनस में नहीं होता है, अतः यह क्या होगा, असंभव होगा, असंभव। ठीक, तो इसीलिए बगिया के चौड़ाई क्या हो जाएगा, बगिया के चौड़ाई कितना माने थे, x, तो इसीलिए 20 मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या माने थे, 2x, मतलब 2 गुने 20 मतलब 40 मीटर। कोई दिक्कत है, यही दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो है चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई दिक्कत, दो मित्रों को आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए चेक करते हैं हम इसको। माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कोई दिक्कत, इसीलिए दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष है ना, दोनों का योग क्या है, 20 वर्ष है, तो 20 माइनस x वर्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व, तो इसीलिए 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इसका क्या रहा होगा, तो x माइनस 4 वर्ष। दिक्कत। तथा दूसरा मित्र का आयु क्या रहा होगा, तो 20 माइनस x माइनस 4, मतलब 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x वर्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो इसीलिए क्वेश्चन अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। दिक्कत। अब देखिए गुना करते हैं तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, कोई दिक्कत, बराबर 48। अब देखिए तो 16x और 4x कितना हो जाएगा, 20x। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 64 तो माइनस 64, अब माइनस 48 आ गया, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब देखिए इस सबको सजा के लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, कोई दिक्कत, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 110, 6 4 10, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिए हैं तो 112। अब देखिए तो इसीलिए a कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, b कितना हो जाएगा माइनस 20 नहीं प्लस 20 है, c कितना हो जाएगा माइनस 112। तो इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ देखिए, अब जो है मान लीजिए b के जगह क्या रखेंगे 20, तो माइनस 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना है माइनस 1 और c के जगह कितना है माइनस 112। x नहीं निकालेंगे, यहाँ पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे, केवल निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d बराबर b के जगह 20 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना होगा
-1 और सी के जगह -112। अब यहाँ देखिए तो डी बराबर हो जाएगा 400 माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस होगा। अब 12 चौक 48, 448, कोई दिक्कत? तो डी बराबर -48, कोई दिक्कत? तो यहाँ जो है, यहाँ डी जो है से छोटा हो गया 0 से, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अतः असंभव है, अतः असंभव है। अब देखिए बाबू, मतलब यह जो क्वेश्चन कह रहा था कि मतलब निम्न स्थिति संभव है कि नहीं, तो डी जो है मेरा छोटा आ गया 0 से, तो डी जब ये छोटा आ जाएगा 0 से, तो मूल तो का अस्तित्व तो नहीं होगा, मतलब यह असंभव होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पार्क दिया हुआ है, ठीक ना, जिसका परिमाप क्या दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं पहले, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। कोई दिक्कत है? पार्क की लंबाई कितना मान लिए हैं, x मीटर मान लिए हैं। तो इसीलिए परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप जरा ध्यान से देखिए, तो परिमाप दिया 80 मीटर। तो आयत का परिमाप रहे तब या वर्ग का परिमाप रहे तब, आप मतलब परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योगफल। तो मान लीजिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई किए, ठीक, बराबर 80 मीटर। कोई दिक्कत? तो 2 से इसको काट देंगे तो 40 आ गया। लंबाई कितना माने हम, x प्लस चौड़ाई इक्वल टू 40। कोई दिक्कत? तो चौड़ाई इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। किसी आदमी के दिमाग में यह भी प्रश्न आता होगा कि सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों किए हैं? अगर आप यहाँ मतलब अगर यह आयत वर्ग भी होगा ना, फिर भी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, मान लीजिए वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो मान लीजिए 2 के मल्टीपल में लंबाई के रखेंगे या चौड़ाई के रखेंगे, बात उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो लंबाई चौड़ाई पता हो गया, और क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर है। तो इसीलिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल वर्ग हो या तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या करेंगे हम, मतलब लंबाई कितना है x इंटू चौड़ाई कितना है 40 माइनस x इक्वल टू 400। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब देखिए, इस सब को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में प्लस 400 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए, हम चेक करेंगे पहले संभव है या नहीं। तो इसीलिए देखिए, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -40, c कितना हो गया 400। कोई दिक्कत? तो इसीलिए d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ जरा देखिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह -40 का स्क्वायर और -4 a के जगह कितना है 1 और c के जगह कितना है 400। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो d बराबर इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1600 और माइनस 4 चौका 1600, तो d बराबर 0। तो जब d 0 आता है तो मूल का अस्तित्व होता है और दोनों मूल क्या होता है, बराबर होगा। तो d बराबर 0, अतः मूल का अस्तित्व है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसीलिए अब समीकरण मेरे पास क्या था, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब जो है बाबू, इसको मतलब आप
किसी सूत्र से बना लीजिए तब, या गुणनखंड तोड़ लीजिए तब, सेम है। चलिए हम गुणनखंडे तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 20x प्लस 400, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखिए तो x माइनस 20 यहाँ और x माइनस 20 यहाँ इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 इक्वल टू, एक बार 0 कर लेंगे और x माइनस 20 इक्वल टू 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो x बराबर 20 और यहाँ भी x बराबर 20, दोनों तो सेम ही बात है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ तो लंबाई कितना माने थे, x लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई 40 माइनस अति क्या है चौड़ाई, देखिए 40 माइनस x मतलब 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर। तो आंसर आ गया लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा, 20-20 मीटर होगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा, 20-20 मीटर होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। इस चैप्टर का जितने सारे क्वेश्चन था मैंने उन सबको आपको एक एक करके बता दिया, और अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाबू, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।